यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन ने जो ये प्रोग्राम का आयोजन किया, काफ़ी महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग शहरों से बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। ये आप कहाँ से हैं प्रॉपर हम मुंबई से हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुहेल अहमद अंसारी। सुहेल अहमद अंसारी को यहाँ जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो पहला अवार्ड जो है आप ही को मिला। तो ये अवार्ड की जब आपकी घोषणा हुई तो क्या महसूस कर रहे थे आप? बहुत ही खुशी हुई जानकर, और जब मालूम हुआ कि हमें भी अवार्ड मिला है, हमारी जो कोशिशें थी, हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो उस्ताद हैं जिन्होंने सिखाया, इरफान शेख जो हैं सर, इरफान शेख सर, उन्होंने सिखाया, पढ़ाया, और इसके पीछे पूरे साल की मेहनत है। पिछले साल भी आए थे हम, तो फर्स्ट विनर थे हम इस साल भी, और फर्स्ट नंबर पे बुलाया गया, प्राइज़ दिया गया। बहुत खुशी हुई। होता यह है कि बच्चे पढ़ लेते हैं और आगे निकल जाते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत अफजाई नहीं की जाती है। लेकिन यहाँ इस प्रोग्राम में देखने को ये मिला है, बच्चों ने 3 महीने का कोर्स किया, 4 महीने का कोर्स किया, 6 महीने का कोर्स किया, या फिर कंपटीशन में हिस्सा लिया है, तो उसमें जो भी उनका नंबर आया, फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, या उससे भी नीचे, तो उनको अवार्ड देकर उनका हौसला बुलंद किया गया, उनकी हिम्मत बढ़ाई गई कि तुम कुछ कर सकते हो, तुम कुछ बन सकते हो, तुम दुनिया को चला सकते हो, दुनिया तुम्हारे ऊपर ही चलेगी, तुम कुछ कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा लगा। और इसी तरीके से ये जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सल चल रहा है, इसको जो लोग चला रहे हैं वो लोग बहुत ही मेहनत के साथ में इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ये ऐसे ही नहीं चल रहा है, इसलिए हम सबको चाहिए, और जो लोग इसको देख रहे हैं वो भी इसकी मदद करें। और बहुत सारे लोगों से हमने जाना भी है, बहुत सारे लोगों ने कहा भी है कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, और सुबह से देख रहे हैं कि हर बच्चा आया है और उसका हौसला बुलंद हुआ है कि मैं अगर इस वक्त में थर्ड आया हूँ तो अगले बार मैं सेकंड आऊँ या फर्स्ट आऊँ, इससे ऊपर आऊँ, वो करना चाह रहा है। और जब अगर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता, और कहीं होता भी नहीं है, जल्दी नहीं किया जाता, तो बच्चे के अंदर ये चीज़ निकलती ही नहीं कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और वालिदैन जो माँ बाप होते हैं वो भी खुश होते हैं कि नहीं, मेरे बच्चे ने कुछ कर पाया है, वो भी खुश होते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए से। ये थे हमारे मुंबई के वसई से अंसारी साहब। लोकमंच वक्ता लाइव की ओर से मैं रफ़ी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक अच्छा मैसेज हमारे दर्शकों को दिया। शुक्रिया। उपराजधानी नागपुर शहर में जिस यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोग्राम का आयोजन किया, कौशल्या 24, उसमें एक इंस्टीट्यूट के जो नागपुर के वाड़ी से ही है, हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, आपका नाम बताइए। मैं प्रमोद कलोड़े हूँ। वाड़ी में गुरुकुल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और अनीता कंप्यूटर टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड इंस्टीट्यूट, ये 2 संस्थाएं हैं जिसके माध्यम से बच्चे टाइपिंग में और बाकी कंप्यूटर कोर्सेज में, जैसे सी है, C++ है, MS ऑफिस है, टैली है, इसमें एनरोल होते हैं, पढ़ते हैं। ये वक्त कौशल्य 2024 में कुछ बच्चों ने स्किल टेस्ट में भाग लिया हुआ था, जिसमें उसमें से 2 बच्चे महाराष्ट्र स्टेट लेवल पे टॉपर हैं और कुछ सेंटर लेवल पे टॉपर हैं। ये उपक्रम बहुत अच्छा है, जिसके माध्यम से बच्चों में बहुत अच्छा डेवलपमेंट निर्माण होता है। क्यों ज़रूरी है सर ये सब करना? ये बहुत ज़रूरी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आजकल सिर्फ डिग्री लेना ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि बाहर जॉब के लिए जाएंगे तो डिग्री कुछ नहीं। बच्चा 18 साल तक, 20 साल तक डिग्री लेता है, पर 20 साल पढ़ने के बाद भी उसको लगे जॉब मिल जाए, रोज़गार मिल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। उसके साथ साथ स्किल्ड ज़रूरी है, स्किलफुल होना ज़रूरी है। और ये स्किल्ड कंप्यूटर के माध्यम से, टाइपिंग के माध्यम से आज संभव है। IT क्षेत्रों में कंप्यूटर का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो बच्चों को कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत एजुकेशंस के अतिरिक्त अगर स्किल्ड मिल जाए तो उनका बेनिफिट उनको जॉब में बहुत उपयोगी होता है। इस संस्था ने और आगे बढ़कर और कुछ एडवांस करना चाहिए, ऐसी उम्मीद करना चाहिए। ये बहुत बड़े पैमाने में होना चाहिए। ये कार्यक्रम साल में 1 बार नहीं 2 बार होना चाहिए। ये साल में 1 बार यानी एक लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही मिलेगा, पर जो साल भर बच्चे आते हैं उसमें से कुछ बच्चे छूट जाते हैं। तो मैं चाहूँगा सिटी ब्रिज कंपनी को कि तुम साल में 2 बार तो भी ये स्किल टेस्ट ऑर्गेनाइज करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनरोल हो और उनको संधि मिले कि वो पार्टिसिपेट करें।
और उनको वो फ़ायदा रोज़गार के लिए ही उपयोगी होने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें एनरोल हो सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा सजेशन, बहुत अच्छा एक मशवरा है। नागपुर के कलमना इलाके में वैशाली कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के संचालक रवि शाहू हमारे साथ मौजूद हैं। शाहू साहब, ये बताइए कि इस तरह के प्रोग्रामों का आज के दौर में क्यों अहमियत है? क्या ऐसी अहमियत है कि जो करना चाहिए इस तरह के प्रोग्राम? आज के दौर पे इसलिए अहमत है क्योंकि अभी के जो स्टूडेंट हैं उनको आगे ग्रो अप मिलना चाहिए। ग्रो अप कंप्यूटर एक ऐसा चीज़ है आगे के जीवन के लिए बच्चों के बहुत काम की चीज़ है। और ये कौशल्य के थ्रू अभी बच्चों को पता चलता है कि कोई भी एक कंपटीशन लेवल है, कंपटीशन लेवल को किस प्रकार से पार करना चाहिए, किस प्रकार से उसमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने भविष्य में कंप्यूटर का क्या महत्व है, इस चीज़ को ये कौशल्य जो स्टेट लेवल प्रोग्राम है इसमें ये बताया जाता है। तो ये कंप्यूटर लेवल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छे तरीके से सिटी ब्रिज सॉफ्टवेयर कंपनी यूटीएम सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। आप अपने यहाँ के बच्चों की इसी तरह से स्टडी करवा रहे हैं, जो कुछ भी सिखा रहे हैं, दूसरे बच्चों के लिए भी आपके लिए क्या संदेश होना चाहिए कि क्या करना चाहिए बच्चों ने, किस तरह से मेहनत करनी? अभी मेरे इंस्टीट्यूट से जो बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें प्रवेश लेते हैं और मैं आगे के भी बच्चों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपटीशन लेवल में पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि इस कंपटीशन लेवल में पार्टिसिपेशन होने के बाद ही अपने भविष्य में कुछ आगे कर सके, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। इसलिए ऐसे स्टेट लेवल कंपटीशन को ज्वाइन करना आगे बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। धन्यवाद शाहू साहब। जिस कंप्यूटर के एडवांस कोर्सेज के बारे में एक यहाँ एग्ज़ामिनेशन हुआ और बच्चों में क्या टैलेंट था उसको उभारने के लिए जिस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं संस्था, उस बारे में आप अपना सबसे पहले परिचय दीजिएगा और वो जानकारी दीजिएगा जो आपके पास है। जी, मेरा नाम रुपेश वेलेकर है। एक्सपर्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का मैं डायरेक्टर हूँ। हमारा इंस्टीट्यूट वैशाली नगर में है। जैसे कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में सभी में हम लोग एडमिशन होने के बाद तो एग्ज़ाम तो होते ही है, ये रेगुलर है। सभी इंस्टीट्यूट क्या करती है, एडमिशन लेती है, कोर्स होने के बाद एग्ज़ाम होती है। लेकिन ये इनका एक नया उपक्रम है जो कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए। आपस में उनकी स्तर और उनके स्तर के साथ बहुत मतलब पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग बच्चों के साथ उनका कॉम्पिट होता है और वहाँ से कोई एक चुन के आता है। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है कि आपका लेवल किस लेवल पे है। जैसे कि हमारे यहाँ पे 2 एडवांस एक्सेल के टॉपर आए हैं। फर्स्ट नंबर पे समीर सोमकुवर जिन्होंने महाराष्ट्र में टॉप किया है और सेकंड नंबर पे ईशा बेलेकर है। तो इस बार तो हमारा कि अच्छा हमने कम्पीट किया है इस बार। जैसे कि मैंने अपने लेवल पे 10 इयर्स एक्सपीरियंस है एडवांस एक्सेल में मेरा। तो अभी हम नेक्स्ट टारगेट ये है कि अगले बार और बच्चों को थोड़ा सा ट्रेन करें कंपटीशन के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल किए। इस बार हमारे 100+ एनरोलमेंट हुए हैं और अगले बार से और बच्चों को इनक्रेज करेंगे कि आप और इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कीजिए। आपको चांसेस है कि महाराष्ट्र में भी टॉप आने का और आप कर सकते हैं। ये बोल के हम बच्चों को और ऊर्जा भरते उनमें। और यहाँ पे ये जो संस्था काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है ये। तो मैं इतना कहना चाहूँगा, बच्चों में एक नई ऊर्जा पैदा होनी चाहिए। ये बच्चों में एक नई लहर है कि भाई ये साथ साथ पढ़ते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन एक नया उनके पास मौका है कि महाराष्ट्र के सभी बच्चों के साथ हम कॉम्पिट करते हैं। और यूनिवर्सल जो ऑर्गेनाइजेशन ये जो करती है, इसके अलावा ये वन एंड ओनली ऑर्गेनाइजेशन है कि ये चीज़ करती है। इसके बाद में मैंने तो कंप्यूटर के क्षेत्र में कहीं देखा नहीं। जैसे ओलंपिक्स है, पूरे राष्ट्र में कॉम्पिट करते हैं उसकी प्रतिस्पर्धा, वैसे यूनिवर्सल के जैसा मुझे कुछ दूसरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो महाराष्ट्र लेवल पे कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि ये जो ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे पास में और बच्चों के लिए लेके आए हैं। बच्चे बहुत अच्छे और पॉजिटिवली ले रहे हैं इस कंपटीशन को। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।